लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत एनडीए के बहुत ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रमुख मंत्रालयों की मांग की जा रही है। टीडीपी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि टीडीपी का हर बात पर रुख लचीला है। दिल्ली में बुधवार को हुई एनडीए के बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बगल में बैठे हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। नायडू के बगल में नीतीश कुमार भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसे 16 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद तीसरा नंबर जेडीयू का आता है, जिसके पास 12 सांसद है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिस 240 सीटों पर जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र में सरकार के गठन के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस में अंदरखानी विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कौमन संभाले और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगर ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद अब सरकार बनने की बारी है। एनडीए के पास 213 नई सीटें हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। एनडीए की बैठक में सरकार गठन पर चर्चा होगी। वहीं आईएनडीए गठबंधन की बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति बनाएगी। कैबिनेट ने आज की बैठक में राष्ट्रपति की 17वीं लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने की सलाह दी है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की सलाह स्वीकार कर दी है और 17वीं लोकसभा का भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवास पर मौजूद रहे। दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सोमवार तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दी। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई कि उसके पास यह जानने की तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथनीकुंड कितना पानी पहुंचा। हथनीकुंड बुराज से होता हुए दिल्ली के वजीराबाद पानी पहुंचना है। कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आदेश दिया जा चुका है। अब सोमवार को आप बताना कि मामले में क्या हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर है, क्योंकि उनके खाते में 234 सीटें आई है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि फिर भी उसने सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। दरअसल एनडीए को इस बार 293 सीटों पर जीत मिली है और बीजेपी के खाते में 240 सीटें गई है। इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि एनडीए की वापसी मुश्किल हो सकती है। एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू की वजह से ऐसी बातें हो रही है, क्योंकि इन दोनों ही दलों का पलटी मारने का इतिहास रहा है। फिलहाल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इशारों में दोनों दलों को अपनी ओर करने की बात कर रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सरकार गठन पर चर्चा के बीच अग्निवीर योजना और यूसीसी के साथ 4 मुद्दों का उठाकर बीजेपी को टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार को केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। यूसीसी पर सभी पक्षों से बातचीत हो। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत मतगणना पर बिहार ने बहार का रास्ता दिखाया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी।
उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का हम समर्थन कर चुके हैं। अग्निवीर योजना पर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना है कि उनके परिजनों को भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। 8 की बजाय अब 9 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया है। 8 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की कई बैठकें हुई, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गंवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा दिया है। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। वहीं पुराने कई मंत्रियों का पत्ता मोदी के नए मंत्रिमंडल से कट सकता है, तो वही कई तो रिपोर्ट भी किया जा सकता है। भारत में नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। एनडीए गठबंधन को उनके घटक दलों ने समर्थन पत्र सौंपा दिया है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सत्ता में वापस आना तय माना जा रहा है। इस बीच अमेरिका की व्हाइट हाउस के अहम जानकारी मिली। व्हाइट हाउस ने बताया है कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन नई दिल्ली का दौरा करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एनएसए नई सरकार के साथ अमेरिका और भारत की प्राथमिकताओं पर बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 जून को नरेंद्र मोदी को फोन किया था और फिर से चुने जाने के लिए बधाई दी थी। साथ ही सुलिवन की यात्रा पर भी चर्चा की। व्हाइट हाउस ने इस फोन कॉल के बारे में भी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है, दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की नई दिल्ली की आगामी यात्रा पर भी चर्चा की है। इसमें नई सरकार के साथ विश्वसनीय रणनीतिक पद्धति की साझेदारी सहित संयुक्त अमेरिका भारत प्राथमिकताओं पर बातचीत की जाएगी। बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर भी नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक पोस्ट लिखा था। सुलिवन की इस भारत यात्रा के लिए अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ये नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर ही संभव है। एक अलग बयान में सीनेट के विदेश की ये नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर ही संभव है। एक अलग बयान में सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने भारत के लोगों को चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा है, भारत के लोगों ने इस साल की भीषण गर्मी के बावजूद वोट देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से प्रदर्शित किया है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका और भारत की साझेदारी आने वाले कई वर्षों तक क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और रहेगी। मैं इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए तत्पर हूँ और मेरा मानना है कि ये तब तक कायम रहेगा जब तक ये वापसी सम्मान, विश्वास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।